आज महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं एक ऐसे पर्सनालिटी के पास हूँ जो कि 13 साल की उम्र में जो है उन्होंने सन्यास को ग्रहण किया हुआ है और इनका परिवार जो है इनको सन्यास के को समर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले राखी थी और ये गौरी महाराज जी हो गई हैं। तो आपको सन्यास में आने का क्या कुछ कारण रहा कि आप खुद से आई या कुछ चीज़ आपको प्रेरित किया कैसे? नहीं, मैं अपने आप से आई थी, मेरा मन हुआ था आने का, इसलिए मेरा मन बचपन से ही था कि मुझे इस लाइन में रहना। फिर ये आपका जो कार्य है बहुत ही एक आसान रास्ता नहीं होता है, सरल रास्ता नहीं होता है। ये बहुत कठिनाइयों से भरा रास्ता होता है और शायद अभी आप अबोध हैं, तो अभी बोध होना बाकी है। तो क्या लगता है आप ये कर पाएंगी? जी हाँ, प्रभु की महिमा रहेगी तो जरूर कर पाएंगे, गुरु कृपा से कर पाएंगे सब चीज। आप यहाँ पे घूमने के लिए आई थी और अभी आप जो है सन्यास के रास्ते पे, तो अचानक ये मतलब कैसा हो ये संभव हो पाया जो है? ऐसे ही बस मेरा मन हुआ, यहाँ आकर सबको देखा तो मेरा भी मन हुआ कि हाँ मुझे लेना है। देख करके और जो वास्तविकता है इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो क्या आपको लगता है कि नहीं जो हमारी कठिनाई है उसको पार कर पाएंगी आप? जी बिल्कुल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी बचपन से यही चीज की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने घर वालों से ही बोला था इसी चीज के लिए। तो उन्होंने तब तो बोले थे अभी तुम छोटी हो। फिर मैंने अपने गुरु से बोला, गुरु ने कहा पहले अपने माता पिता से पूछो। माता पिता से पूछा, उन्होंने हाँ बोल दिया। बोल रहे थे जो इसकी इच्छा का है वो करो आप, जो इसका मन करे। तो अभी ये बिल्कुल प्रसन्न है। जी। माता पिता की आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि आगे चल करके याद आना या कुछ ऐसे दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों याद आएगी अब इन लोगों की, बिल्कुल नहीं। तो सनातन को बढ़ाने के लिए आपने जो जिम्मेदारी ले ली है, आपकी उम्र की बहुत सारी लड़कियां जो है ये वीडियो देख रही होंगी, उनको क्या कहना चाहती हैं आप? बस ऐसा काम करो, पढ़ लिख कर नौकरी लगाओ कि अपने माता पिता का नाम रोशन करो, नाम ना डुबाए, इस संसार का उद्धारण हो, मतलब उद्धारण कर दो इसका। आप ठीक है, आप तो नौकरी की बात कर रही हैं दूसरी लड़कियों को, लेकिन आपने संन्यास लिया। अगर कोई लड़की संन्यास लेना चाहती है तो उसे किन किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा? क्या ये रास्ता कुछ इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें तो खुद के ऊपर होता है ना कि अच्छे से रहना। नहीं तो इसमें तो कई साध्वी जो लड़कियां शौक में बनती हैं तो वो गलत लाइन पे भी चली जाती हैं। तो इसमें साध्वी का कोई वो नहीं रहता है, इसमें बनो तो अपना पूरा जीवन त्याग करना पड़ता है, इसमें सब चीज त्यागना पड़ता है। आपका कहने का मतलब है कि ये शौक का जीवन नहीं है, त्याग का जीवन है। इसमें सब चीज त्यागना पड़ता है। इसमें शौक नहीं देखी जाती कि हमें यही बनना है तो इसमें ये पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें शौक नहीं देखा जाता है। आप देख रहे होंगे कि मेरे साल अभी इनकी उम्र 13 साल है और जिस तरीके से इन्होंने प्रयागराज में आकर के संन्यास ग्रहण किया है, ये एक चैलेंज होता है। और अभी आपके जो संस्कार है अभी तो बाकी होंगे। हाँ, मेरे संस्कार बाकी हैं अभी। कब तक कंप्लीट हो जाएंगे कुछ जो है? वो तो गुरुजी बताएंगे कब तक हो जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है। हमारे साथ अभी फिलहाल गौरी के महाराज जी हैं, गुरु जी हैं। इनसे जानते हैं कि जो गौरी हैं वो कैसे सन्यास की तरफ रुख की, कैसे इनसे मतलब जुड़ी। तो महाराज जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। बताइए। गौरी जो है वो सन्यास की तरफ किस तरह अग्रसर हुई? क्या पहले मिली थी या अभी जो है? ये तो गुरु महाराज ही जाने। हमारे तो हमने थे तो 3 साल पीछे तो गए थे, जब तो देखा हमारा इसका कोई संस्कार ही तो मिली है। इसका पूर्व जन्म का संस्कार है, इस भगवान की शरण माना। मोर कहीं रंगे नहीं जाते, फिर रंगे हुए आते। वो तो स्वयं परमात्मा रंग कर भेजता है। तो इसके पूर्व जन्म का भक्ति का अंकुर जगा हुआ है, तभी तो अपने आप पहुंची है इसके अंतर। तो इसका क्या है, इसमें तो परमात्मा का इसके संस्कार से प्रारब्ध के संचित क्रियामान भूतकाल तीनों कालों में आत्मा बरतती है। वो आत्मा को इसको किसी मार्गदर्शन नहीं किया, उसको मार्गदर्शन की जरूरत होती है जीव को। स्वयं अपने आप चला जाता है उस रास्ते पर। इसका पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आया है। बालक साधु से जो है बालिका साध्वी में बहुत डिफरेंस होता है, तो उस जीवन को यापन करना थोड़ा सा कठिन आपको नहीं लग रहा? महाराज आएगा फिर ये हुक्का बालक साधु से बालिका साध्वी को का जो जीवन यापन होता है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो क्या लगता है आपको जो है कि इनका जीवन किस तरीके से? ये जीवन की लक्ष्य अपने आप, इसको इतना चेतन अपने आप ज्ञान होगा जब अपनी माँ पे रास्ता पे अपने आप स्वयं खोज देगी। जब इसका मार्ग जब इतना मार्ग इसको दिख रहा है तो आगे का मार्ग भी स्वयं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, जब आत्मा सब कुछ जान रही है तो ये पढ़ी है लिखी है, गुरु कृपा से इतनी बात नहीं है। जब 10-14-15 साल से संसार में आकर अन्न खा रही है तो अन्न का ज्ञान है परमात्मा, तभी इसका ये मार्ग दिख रहा है तो आगे का भी मार्ग इसको स्वयं दिखाएगा।
पहली बार कब मुलाकात हुई थी आपसे? पहली बार हमारी मुलाकात तो तीसरी साल है मेरी। मतलब 3 साल से जो है आपके ये टच में थे? ना इतनी दूर टच भी नहीं थी जितनी अब टच है। नहीं नहीं, टच का मतलब ये होता है कि आपसे मिलने का जो है। पर ये दंगल में हमें जो भी नहीं पता कि ये दंगल में कूद जाएंगे। ये तो पूर्व जन्म का इनका कोई संस्कार खींच कर लाए। हम तो जिनते एक आदमी बच्चा चलो तो कुंभ करा लाए, तारे बाप दादे ना करे। पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार खींच के लाया इनको। महारानी ने यहाँ भर ली, देवी माई ने तो देवी माई के पीछे जो 4-3 खींचे चले आए। गुरु महाराज इनका संस्कार ऐसा बना तो इनको भगवान ने जाने पूर्व जन्म का संस्कार जोड़ दिया, जाने कब तक चलेगा इनका धर्म। तो बस इसमें गुरु महाराज की सही है इनका। अच्छा लगा इनका परमात्मा ही पता नहीं कौन सी भी इसकी भी कूख बड़ी धन्य है। हर एक से नहीं होता है बेटा, ये भी भगत हर एक नहीं बना देता है। माँ बाप आज के कलयुग में क्या माँ बाप शिक्षा देते हैं कि हमने तेरो भरा तू हमारा भर, माता पिता बिलावे उधर भरने की शिक्षा सिखावे। कलयुग में यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज के युग में यही चल रहा है। हमने तुमको पढ़ा लिखाए के तैयार किया, ये करा, अब तुम अपना कर्तव्य का खड़ा कर दिया, तू हमारा कर, हमारा पोषण कर। कोई ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहा है? पहले हमारी जननी जन्म देती थी तो एक पुत्र तो होते, तो 2 पुत्र होते तो एक को भक्त बना देती थी, एक को अपने राजकाज में रखती थी। और आज पहले राजा महाराजा भी चले जाते थे, राजपाज को त्याग करके नहीं चले जाते थे। आज कोई सनातन धर्म की तरफ हमारी आज जुड़े हुए संस्कृति थे। तो ये परमात्मा पूर्व जन्म के हमारे ऋषि मुनि योगियों की जतियों की संतान है, संसार में नहीं है। सृष्टि ऋषि मुनियों की है कि नहीं है? तो उन्हीं से सृष्टि संचालन हो रही है। धन्यवाद। अब बालिका साध्वी बनने के बाद कौन सा संस्कार होता है महाराज? के संस्कार होंगे जो अब गुरु महाराज की कृपा से इसके संस्कार जो जो हमारे नीति अखाड़े मर्यादा है उनको पालन करके सारे संस्कार होते हैं हमारे। संस्कारों के पूरे पूर्ण हो जाएगी जब वन संपन्न होगा इसका। ठीक है, धन्यवाद महाराज। नाली की तो बोल रहा हूँ, नाली बनाओ पहले, वो नाली पानी का आ जाएगा पीछे तभी बात बनेगी। वो सिमर दबानी है उसके, करवाना थोड़ा पूरा। आज तक सजानो